नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। नमस्कार, मैं यूसुफ। दर्शकों, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके संयोजक और इसके साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, दिल्ली में अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, दिल्ली में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो दिल्ली में अपराधों का बोलबाला हो गया है और इसको लेकर के अमित शाह पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें। केजरीवाल लगातार ट्वीट करके और पोस्ट के जरिए और इसके साथ साथ खुले मंचों से भी अमित शाह को इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के लगातार बीजेपी पर हमलावर है। और आपको यह भी बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा में एक नोटिस दिया जिसके तहत उन्होंने चर्चा की मांग की कि दिल्ली में किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। आखिर दिल्ली में बढ़ते अपराधों के लिए दोषी कौन है? लचर कानून व्यवस्था या फिर हम कहें कि वो अपराधी जिनके नाम का सहारा लेकर के राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गैंग चलाए जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही समझे, बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के फिरौतियां मांगी जा रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम को लेकर के लगातार अपराध किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ बड़े अगर अपराधों की अगर हम बात करें तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की अगर बात करें, चाहे बाबा सिद्दीकी मर्डर की बात करें, और हाल ही में दिल्ली में कुछ घटनाओं की अगर बात करें तो वहां लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकल करके सामने आया। यानी कि बड़े बदमाश जो है वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और इसको मुद्दा बनाया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन बीजेपी भी लगातार केजरीवाल को इसी मुद्दे पर घेर रही है। तो यूसुफ, हम ये कहें कि विधानसभा चुनाव से पहले इस पूरे चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है। हाँ बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से जो दिल्ली के मुद्दे हैं, दिल्ली के मुद्दों में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आज की तारीख में अगर माना जाए तो वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार जो है वो बीजेपी पर हमलावर है। क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है दिल्ली के बड़े अपराधों में सामने आया है, बड़े पूंजीपतियों को चाहे धमकाने का मामला हो, चाहे किसी के ऊपर फायरिंग कराने का मामला हो, चाहे रैंसम कॉल हो या फिर उगाही का और तमाम तरीके के जो मामले हैं, उनमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो जिस तरीके से उभर करके आया है, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिल्ली के चुनाव में लॉरेंस की एंट्री हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दर दर जाकर के बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, और इसमें लॉरेंस जो है सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि लॉरेंस जो है वो साबरमती दिल्ली की माफ कीजिएगा, गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हाँ। और वो पूरी तरीके से महफूज है, और महफूज होने के बाद में उसके वो लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। उसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई हैं। अगर बात की जाए तो जिधर फायरिंग होती है किसका नाम आता है? लॉरेंस का नाम आता है। जिधर डेथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऐसा अपराधी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम के जरिए लोगों को धमका करके फिरौतियां मांग रहा है, अपराध करा रहा है, उसको तो हमने कब्जे में कर रखा है, उसको तो हमने जेल में सड़ा रखा है। हालांकि इस सबके बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं, जैसे कि हम लेडी डॉन की बात करें, लेडी डॉन पकड़ी गई। इसके साथ ही बात करें उसके राइट और लेफ्ट हैंड की, वो भी अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के जो दावे किए जाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपना गैंग चला रहा है, क्या इन बातों में आपको दम नजर आता है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा भर है? नहीं राहुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के और बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं वो जेल में बैठे रहते हैं और हाई सिक्योरिटी सेल में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके गैंग्स जो है वो बंद हो जाते हैं। वो गैंग ऑपरेट होते रहते हैं, उनके भी अपना जैसे एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम चलता है। या यूं कहिए कि जो माफिया होता है, जो इस तरीके के बड़े गैंगस्टर होते हैं, वो अपने नीचे इतनी लैग्स तैयार कर देते हैं कि वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनका एक संदेश जो है वो उनके आका को जाता है, उसके बाद में काम हो जाता है। यूसुफ, ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने दिल्ली को बहुत करीब तरीके से कवर किया है, आखिर ये संदेश का आदान प्रदान होता कैसे? ये तो हमें संभव लगता नहीं है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अलावा और दिल्ली और बाकी तमाम राज्यों की जो जेलों में जो पुलिस ने जब स्कैनिंग की थी, जब जेलों को सैनिटाइज किया सिक्योरिटी लेवल पे, तो बहुत सारे मोबाइल फोन जो है ना वहां से बरामद हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहते हैं कि जेल के अंदर बड़े गैंगस्टर या बड़े माफिया जो हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके अलावा दूसरा जो गैंगस्टर बंद होता है उसके लिए मुलाकात के जो सिलसिले हैं वो जारी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो मुलाकात के सिलसिले जब किए जाते हैं तो बाकायदा उस मुलाकात में क्या तय हुआ, क्या कोड वर्ड में बात की जाती है?
उनको कोर्ट को ब्रेक करके उनके गुर्गे ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद वो संदेश बाहर तक पहुंचा देते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके के पुलिस के सामने कई ऐसे चैलेंजेस आए थे, क्योंकि पुलिस कई मुलाकात ऐसी हुई कि जो पुलिस की अभिरक्षा में हुई, लेकिन अभिरक्षा में होते होते लेकिन एक संदेश जो है जेल में बैठे गैंगस्टर ने दे दिया और बाहर जाकर के किसी की हत्या हो गई, कहीं रॉबरी ले ली, कहीं कुछ हो गया। तो ऐसा इन लोगों की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग एक अपनी भाषा में अपनी इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी भी क्राइम की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। अगर वो चाहे तो उसमें बात कर सकते हैं। बहुत सारे साइन सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जिनके जरिए बता दिया जाता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी का कोई आया पीछे से इशारा कर गया, वो इशारा ही एक अपने आप ऐसे में अगर यूसुफ हम ये बात करें कि दिल्ली की जनता जिस तरह से केजरीवाल पे भरोसा दिखा रही है, तो वही भरोसा उन्होंने मोदी पर भी दिखाया है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सीटों का रिजल्ट सबके सामने है। लिहाजा जब आम आदमी पार्टी के दावे की बात करते हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी का दावा मजबूत नजर आता है, लेकिन जब बीजेपी के दावे की बात करते हैं तो बीजेपी का दावा भी हमें मजबूत नजर आता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस को दरकिनार नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पहले भी रही ना, मतलब एक साल, मतलब पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर होगी तो इस बार ही थोड़ी ना खराब हुई है। अगर ऐसा दावे किए जा रहे हैं तो मतलब सिर्फ मुद्दा भर है और ऐसा कुछ है नहीं, या फिर कुछ जड़ों में कुछ और है। नहीं, देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली को दिल्ली का दिल माना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और दिल्ली जो है, दिल्ली जो पुलिस है, जो हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की पुलिस मानी जाती है, पहली मुंबई और दूसरी दिल्ली पुलिस। अगर दिल्ली के अंदर कोई घटना हो जा रही है, दिल्ली के अंदर खुलेआम फायरिंग हो रही है, दिल्ली के अंदर बदमाश कहीं भी किसी का कत्ल कर दे रहे हैं और दिल्ली के अंदर फिरौतियां मांगी जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम है जो काम कर रहा है और जो दिल्ली की जनता के साथ क्राइम के मामले पे उनके साथ 1 to 1 कर रहा है। लोग तो जैसे बहुत पहले जमाने में जो श्री प्रकाश शुक्ला हुआ करते थे, एक दुर्दांत अपराधी हुआ करते थे, कानपुर के थे, उनका इतना बड़ा जलवा था तो वो कुंडली निकालते थे। बेसिकली कुंडली क्या होती थी कि वो अपने जो उनके गुर्गे होते थे उनसे पूरी वो किसी को लगा देते थे पीछे के कि वो कौन से रंग की शर्ट पहन के निकला है, कौन सी गाड़ी से निकला है, कहां कहां गया, पूरी उसके बाद रेकी करते। फिर अगले दिन उसको फोन करके धमकाते थे कि लगे तुम वहां गए थे, तुमने ये पहन रखा था, तुम इससे मिले, तो सामने वाला जो है ना वो डर जाता था, दबाव में आ जाता था कि मतलब कि ये लोग मेरे ऊपर पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही मामले दिल्ली में भी आए हैं, वो 2024 में आए हैं, जबकि इतनी हाईटेक पुलिस दिल्ली की है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे व्यापारी जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनके ऊपर रैकी की जा रही है, जीपीएस के थ्रू उनकी गाड़ियों को ट्रैक किया जा रहा है और जो इनके जो गुर्गे हैं वो ये बता रहे हैं। तो आपने जिस तरह से ये जानकारी दी, इससे एक बात तो साफ तौर पर समझ में आती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर हम दिल्ली में बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है और सवाल उठा रही है कि दिल्ली जो है वो केजरीवाल से नहीं संभल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसी मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लिहाजा मुद्दा एक है, दोनों पार्टियां हमलावर हैं। अब देखना यहां पर यह होगा कि अपने वोट की चोट से जनता किसको चोट पहुंचाती है और किसी के वादों पर यकीन करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।